Okay, beta, let's discuss a few questions from the past papers. बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिए. आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर. और हम इसके साथ जो क्वेश्चंस आते हैं एस्टिमेशन के, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, हम बेटा एस्टिमेशन को भी देख लेते हैं. ठीक है, मैं ज़रा ब्रीफली बेटा बता देता हूँ व्हाट इज़ एस्टिमेशन. एस्टिमेशन, ठीक हो गया बेटा. एस्टिमेशन इज़ बेसिकली आप जब अपने आंसर्स को आप एस्टिमेट करते हैं या आप एक क्वेश्चन को एस्टिमेट करते हैं, सो बेटा इट इज़ एक्चुअली कि यू आर गिविंग योर आंसर विच इज़ वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. ठीक हो गया. ऑब्वियसली एक एक्यूरेट आंसर नहीं होगा. ठीक. सो व्हाट डू मीन बाय यू गिव योर आंसर विच इज़ वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. ठीक. इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली एग्जैक्ट आंसर नहीं है. ठीक. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रफ आंसर. ठीक. दिस इज अ रफ आंसर, राइट, बट इट इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. आप क्विकली एस्टिमेट कर सकते हैं वैल्यूज. जो आपको अगर कोई क्वेश्चन गिवन है, सो आप उसको एस्टिमेट करके एक आंसर आपके माइंड में आ जाता है कि ओके ये इसकी जो एस्टिमेटेड आंसर है, दैट मीन्स जो रफ आंसर है वो ये है. आई होप आई एम क्लियर. ठीक हो गया बेटा. सो एस्टिमेशन इज व्हाट, इट गिव्स योर आंसर विच इज क्लोज टू अ ट्रू वैल्यू. ठीक, एक रफ आंसर मिल जाता है. ठीक. और इसी को बेटा मैं जब अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता हूं, सो इट इज बेसिकली आप कह सकते हैं कि अ मेथड ऑफ रफ कैलकुलेशन. ठीक हो गया. बस इसको अपने माइंड में रखो. इट इज अ मेथड ऑफ रफ कैलकुलेशन. ठीक. क्लैरिटी बेटा. आप एक रफली कैलकुलेट कर लेते हैं एक प्रॉब्लम को कि ओके इसका एक रफ आंसर जिसको हम एस्टिमेटेड आंसर कहते हैं वो ये होगा. आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक हो गया बेटा. और हाँ, रिमेंबर वन थिंग, ये गेस वर्क नहीं है. ठीक है, इसको ये इट्स नॉट गेस वर्क, ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है बाय विच आप एक जो भी आंसर आपके पास आता है दैट इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. ठीक हो गया. आप एक अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, यू गेट अ वेरी फेयर आइडिया. ठीक है. आई होप एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया कि व्हाट इज एस्टिमेशन. ठीक हो गया बेटा. आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है, एक रफ आंसर आ जाता है. ठीक. ओके, अब जरा हम इसके क्वेश्चंस कुछ देखते हैं. अच्छा जी बेटा, जरा फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. राइट 40591768 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है बेटा, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक. सो ऑलरेडी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया. ठीक. लेट्स टेक अ लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो 40591768. ठीक है बेटा. सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये, यू जस्ट हैव टू लुक एट द फोर्थ फिगर. एक आगे आपने देखना है, एंड इफ इट्स 5 या ग्रेटर देन 5 तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा. राइट. सो व्हाट इज योर आंसर, आप बेटा इसमें ऐड कर देंगे. सो दिस विल बी 406. ठीक. और बाकी बेटा हमने ऑलरेडी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर लिए. जितने भी नंबर्स हैं उनकी जगह जीरोस आ जाएंगे. ठीक. बिकॉज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका 406 बन गया. लेकिन टू स्पेसिफाई इट्स वैल्यू, बेटा हम उस जो ओरिजिनल नंबर है हम नंबर नहीं चेंज कर सकते, उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते. राइट. तो उसकी जगह बेटा हम जीरोस लिखेंगे, और वो जीरोस इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे. राइट. सो हम बाकी डिजिट्स की जगह जीरोस लिख देंगे. सो 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ जाएंगे. राइट. 1 2 3 4 5 6 काउंट करके प्रॉपरली आराम से बेटा, डोंट मेक अ मैस, जल्दी नहीं करनी, रिलैक्स होके आपने क्वेश्चंस करने हैं. ठीक. यू गॉट अ मार्क फॉर दैट. ठीक. ये आपका आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो यू गॉट अ मार्क फॉर दैट. ठीक हो गया. ये बेटा आपको इसका एक मार्क मिल गया. चलो जरा सेकंड पार्ट देख लेते हैं. व्हाट इज योर सेकंड पार्ट. इट सेज बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर. फाइन. ये आपकी बेटा फर्स्ट पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. by writing each number correct to 1 significant figure. Estimate the value of. अब ये estimation का क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको कह रहा था, एक रफ वर्क है. ठीक है, जो ऊपर हमने
ऊपर जो हमने सारी डिस्कशन की एस्टिमेशन की, कि आप एक रफ कैलकुलेट करते हैं। अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, लेट्स राइट द क्वेश्चन। 41.3 डिवाइडेड बाय 9.79 मल्टीप्लाई बाय 0.765। ठीक हो गया बेटा? चलो पहले हम इसको रीराइट करते हैं टू वन डेसिमल प्लेस। ठीक, सॉरी, वन सिग्निफिकेंट फिगर। इट सेज वन सिग्निफिकेंट फिगर। चलो, सो वन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब बेटा, यू लुक एट द सेकेंड डिजिट। हम 41.3 से स्टार्ट करते हैं। इफ इट्स 5 या ग्रेटर देन 5 तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा, बट लेस देन 5 है सो एज इट इज रहेगा। ठीक, सो ये आ गया 4, और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उसकी जगह 0। डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं बेटा, राइट? ये आपके पास 40 आ गया, बिकॉज ये वैल्यू को इंपैक्ट नहीं करता, राइट? सो 41.3 टू वन सिग्निफिकेंट फिगर इज 40। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अब जरा 9.79 को देख लेते हैं। अगेन वन सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, आप सिर्फ एक, यूल जस्ट लुक एट द नेक्स्ट डिजिट। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा, राइट? तो ये बेटा 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाय। अब 0.7 बेटा, पूरी सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिस्कशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लीडिंग जीरोज हैं, राइट, ये बेटा काउंट नहीं होते, और डेसिमल से पहले जीरोज हम काउंट नहीं करते। इसमें डेसिमल प्लेस का भी कोई इतना सिग्निफिकेंट फिगर्स में रोल नहीं है, राइट? सो लीडिंग जीरोस हम काउंट नहीं करते, तो आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सो आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यूल जस्ट हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन, आगे नहीं देखेंगे। अगर वो 5 से या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में आप एक ऐड कर देंगे, राइट? सो ये बेटा बन गया आपके पास 0.8। आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक, आपने कॉन्सेप्ट बेटा प्रॉपरली अप्लाई करना है। ठीक, अच्छा जी, अब जरा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। अगेन जो मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं, आपकी बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक सिंप्लीफिकेशंस जो ग्रेड 4, 5, 6 के लेवल की है, आगे आपको वही रिक्वायर्ड होती है। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो बेटा 40/10, वी नो दैट 10 टाइम 1 इज 10 और 10 टाइम 4 इज 40। ठीक, तो 4 आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, और 0.8 को आप क्या लिख सकते हैं, राइट? 0.8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं बेटा? कैन यू राइट इट एज 8/10? ठीक, डेसिमल की जगह 1, जो बिल्कुल ग्रेड 4, 5 की बेसिक डेसिमल प्लेसेस हैं, बेसिक मैथ्स है। जब हम डेसिमल प्लेसेस को हमने लर्न किया था टू कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन, राइट? एक डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शंस में जब कन्वर्ट करते थे। ठीक, सो वी कैन राइट डेसिमल की जगह 1 और जितने उसके बाद डिजिट्स हैं उसकी जगह 0। सो 0.8 कैन बी रिटन एज 8/10। आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। तो डिनोमिनेटर में आपके पास बेटा आ गया 8/10। बेटा क्लैरिटी? आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। चलो, सो ये बेटा हमारे पास एक डिनोमिनेटर में आ गया 8/10, राइट? इसको अब हम क्या कर सकते हैं? सो वी नो दैट वी कैन राइट 4 डिवाइडेड बाय, बिकॉज ये जो हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, लेट्स रीराइट इन अ मैथमेटिकल फॉर्म। सो 4 डिवाइड बाय 8/10, राइट? सो बेटा हमें पता है, अगेन ग्रेड 5, 6 का कॉन्सेप्ट, हम ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन आफ्टर दैट। ठीक, बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन आफ्टर दैट। और सबको पता है रेसिप्रोकल क्या होता है। लेट्स से 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या? जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, 2/1, राइट? सो हाफ का रेसिप्रोकल इज लाइक 2। सो लेट्स से 3/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/3, राइट? सिंपली आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। सो बेटा डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा व्हेन यू विल सिंपली टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन which is after the division sign. So ये बेटा हो जाएगा 10/8। ठीक होगा बेटा? सो ये अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। अगेन ग्रेड 5, 6 लेवल की बेसिक कैलकुलेशन है। सो 4 टाइम 1 इज 4 और ये बेटा 4 टाइम 2 इज 8, राइट? सो 10/2 आ गया, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 5 इज 10। योर फाइनल आंसर इज 5। ठीक, योर फाइनल आंसर इज 5। सो ये बेटा इसका एक रफ आंसर है which is called the estimated answer. ठीक, accurate आंसर नहीं है। accurate तब होता है जब हम पूरी decimal places लेते, right? because ये paper 1 का question है, so calculators are not allowed. so बेटा ये बहरहाल normal questions है which comes in exams, तो हमें ये आना चाहिए estimations, right? I hope I am absolutely clear. अब बेटा बस हम we'll try to quickly cover this. Let's take a look at question number 2. ठीक,
बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमने डिस्कस कर लिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 जरा देख लेते हैं। बाय मेकिंग सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन, बेटा वंस अगेन ये देखो अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक। बाय मेकिंग सूटेबल अप्रॉक्सीमेशंस एस्टिमेट, ठीक, ये बेटा एस्टिमेट आ गया, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। चलो वेरी इंटरेस्टिंग वन, लेट्स सी, इसको जरा देखते हैं। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ बेटा अंडर रूट ऑफ 35.78 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1005 बेटा होल डिवाइड बाय 0.3012, ठीक हो गया। चलो अब बेटा हमने एक, बिकॉज एक रफ वर्क है, एक रफ कैलकुलेशन है, लेकिन हमने बड़ा एक्यूरेटली देखना है। सो बेटा वी नो दैट 35.78, हमें पता है 6 स्क्वायर इज 36, राइट। सो 36 का स्क्वायर रूट इज 6। सो अगर हम इसको 35.78 को हम एस्टिमेट कर दें 36, राइट, सो हम इसका स्क्वायर रूट इजीली ले सकते हैं, विच इज अ वेरी क्लोज बाय वैल्यू, ठीक, एक बड़ा क्लोज, एक रियलिस्टिक आंसर आपके पास आएगा, ठीक। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 1005, बेटा वी नो दैट 10 क्यूब इज 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, सो 1005 को हम 1000 लिख लेते हैं, राइट। अ वेरी क्लोज बाय वैल्यू, बिकॉज हमने एक रफ एस्टिमेट करना है, ठीक। और 0.3012 को बेटा लेट्स राइट इट एज 0.3, ठीक हो गया। लेट्स ट्राई टू बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। चलो अब अंडर रूट ऑफ 36 इज व्हाट बेटा, दिस इज 6, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, और बेटा क्यूब रूट ऑफ 1000 वी नो दिस इज 10, हम 1000 को 10 क्यूब लिख सकते। और बेटा इंडिसेस में पूरी हमने डिटेल डिस्कशन की है कि जो रेडिकल साइन के बाद जो बेटा नंबर होता है, जैसे इस केस में इट्स अ क्यूब रूट, ये बेटा पावर फ्रैक्शन में जाती है, इट्स 1/3, राइट, और होल डिवाइड बाय 0.3। सो बेटा अभी हमने लर्न किया है 0.3 को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 3/10, राइट। सो वी कैन राइट इट एज 3/10। आई होप आई एम क्लियर, ठीक। सो बेटा नंबर सिंगल बेस की नंबर और नंबर्स दे गेट मल्टीप्लाइड, सो 3 इंटू 1/3 ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 1 इज 3। पूरी इंडिसेस में बेटा हमने डिस्कशन कर लिए। अगर आप इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन इंडिसेस और आपने बेटा वो वीडियो नहीं देखी इंडिसेस की, गो टू द बेसिक इंडिसेस वीडियो और बेटा वो देखो, ताकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, ठीक। सो ये कैलकुलेशंस क्या होगी, न्यूमरेटर में बेटा 6 इंटू 10, ठीक, और ये न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 3/10, राइट। ये आपके पास डिनोमिनेटर है, राइट। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। सो अब बेटा ऊपर जो हमने डिस्कस किया है कि डिवीजन के साइन को आपने रेसिप्रोकल के साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक। सो 6 इंटू 10 इज व्हाट, 60, मल्टीप्लाई बाय, इसको बेटा आप रेसिप्रोकल ले लो। सो एज अ रिजल्ट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में आ गया, राइट बेटा। आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। सो अब ये बहुत ही सिंपल है, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी नो 60 इज इन द न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर में 3 है, कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 टाइम 1 इज 3 और बेटा 3 टाइम 2 इज 6 और ये 20 आ गया, राइट। और 20 टू 10 इज व्हाट, 200। सो ये बेटा इसका आंसर आ गया 200। वेरी सिंपल, वेरी इजी बेसिक कैलकुलेशंस। अगेन बेटा ग्रेड 5-6 के लेवल की बेसिक अरिथमेटिक रिक्वायर्ड है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक। और ये देखो यू गॉट वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स। ये कितने इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स थे, यू गॉट देम, ठीक। जरा आगे चलते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। जरा क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस द फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, फिर सेकेंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज व्हाट, आपने इसको एस्टिमेट भी करना है। चलो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, बेटा पहले वन सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं इसको, ठीक। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3, सो दिस इज 29.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.04 मल्टीप्लाई बाय 0.874, ठीक। चलो पहले वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो बेटा वंस अगेन हम सिर्फ वील जस्ट लुक एट इनटू द नेक्स्ट वन, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड, ठीक। हम सिर्फ एक आगे नंबर देखेंगे। इफ इट्स 5 या मोर देन 5, प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा बेटा 30 और स्क्वायर एज इट इज, ये नहीं भूलना, ठीक। चलो ये वन सिग्निफिकेंट फिगर डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा, टेक अ लुक एट द नेक्स्ट फिगर,
ये 5 से लेस है, प्रीवियस में कोई ऐड नहीं होगा, 2 ही रहेगा। और बेटा 0.8, सो वी ऑलरेडी लर्नड ये जो लीडिंग जीरोज होते हैं ये नहीं काउंट होंगे, ठीक, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं काउंट होते। सो ये आपका फर्स्ट फिगर है। जस्ट हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन। ये बेटा हमारे पास 5 या 5 से ग्रेटर है, तो ये प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 0.9। ठीक हो गया बेटा। चलो, वी नो 0.9 इज व्हाट, हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 9/10, राइट बेटा, वी कैन राइट इट एज 9/10। ठीक, चलो जरा न्यूमरेटर में देख लेते हैं। 30 स्क्वायर मीन्स व्हाट, 30 into 30। ठीक हो गया बेटा। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, 2 multiplied by 0.9 is what, 9/10। आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक, चलो ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो बेटा ये आपके पास क्या हो गया, अगेन ग्रेड 5 के लेवल की बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। दिस इज योर न्यूमरेटर और ये बेटा आपके पास डिनोमिनेटर है। ठीक हो गया, और सारे मल्टीपल्स हैं, तो हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2 टाइम 1 is 2 जो सिंपली हो सकते हैं, और 2 टाइम 15 is 30। ठीक, ये तो हो गया। और व्हाट इज लेफ्ट नाउ, न्यूमरेटर में बेटा आपके पास आ गया 15 into 30, और ये आपके पास न्यूमरेटर आ गया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यूर ओनली लेफ्ट विद 9/10। ठीक, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एक मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक, क्लैरिटी, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बेटा डिवीजन के साइन को आपने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन के साइन में। तो एज अ रिजल्ट जो उस आफ्टर द डिवीजन साइन जो फ्रैक्शन है बेटा उसको आप रेसिप्रोकल कर दो। तो एज अ रिजल्ट रेसिप्रोकल में जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड द न्यूमरेटर विल कम इन द डिनोमिनेटर। ठीक, सो 15 into 30 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज कैलकुलेटर्स नहीं है, सो वी वोंट राइट अ बिग नंबर। ठीक, वी विल ट्राई टू राइट मल्टीपल्स ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। सो मल्टीप्लाई बाय 10/9। चलो हम देखते हैं हम कहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स सिंप्लीफाई बेटा। 3 टाइम 3 is 9। ठीक, और ये बिकॉज सारा न्यूमरेटर में इसका डिनोमिनेटर 1 है, और 3 टाइम 5 is 15। ओके, एक 3 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, 3 टाइम 1 is 3, और 3 टाइम 10 is 30। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, और बेटा ये बड़ा ही सिंपल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 into 10 is 50, और 50 into 10 is what, 5 into 10 into 10। ये न्यूमरेटर में आ गया, एंड योर फाइनल आंसर इज 500। ठीक, वेरी सिंपल, वेरी इजी, बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बस आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का और एस्टिमेशन का, राइट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक, so this question was pretty simple and easy, because examiner ने पहले ही आपको one significant figure बेटा आपको राउंड ऑफ करवा दिया, so you got numbers already, एक estimated numbers आ गया आपके पास। ठीक हो गया, so ये आपके पास obviously this is not the accurate answer but a rough answer which is very close to the true value। ठीक, I hope this is clear। चलो जी जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्विकली बेटा। लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, जरा इसको देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, राइट 0.004071 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, सो बेटा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लीडिंग जीरोज हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, इसको नहीं हम काउंट करते, उसके बाद हम काउंट करते हैं। ठीक, सो ये आपका फर्स्ट फिगर होगा, ये सेकंड। You just have to take a look at the third one, because 2 significant figures में आंसर देना है बेटा। अगर थर्ड फिगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में 1 ऐड हो जाएगा। सो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0.00, बिकॉज वैल्यू नहीं चेंज कर सकते आप। ठीक, स्टार्ट अब यहां से करेंगे, सो 4 1, एंड आफ्टर दैट यू वोंट राइट एनीथिंग, अब जीरोज नहीं आप लिखेंगे। सो ये आपके पास बेटा आ गया 2 significant figures and you got 1 mark for that। I hope this is easy। ओके, राइट बेटा, जरा बी पार्ट देख लेते हैं इसका। स्क्वायर रूट 131 लाइज बिटवीन 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स। ओके, कंप्लीट द इनइक्वालिटी बिलो विद इंटीजर्स। बेटा इट सेज स्क्वायर रूट ऑफ 131 इज ग्रेटर देन अ वैल्यू एंड इट इज लेस देन अ वैल्यू। ठीक, ओके, सो बेटा 131 जरा हम देख लेते हैं किसके बीच में आता है। लेट्स टेक अ लुक। We know 10 square is what, 100। ठीक, we know बेटा
11 square is what? 11 into 11, 121. ठीक. We know 12 square is what? 144. ठीक. We know 12 square is what? 144. ठीक हो गया? So let's see 131 किसके बीच में आता है. So बेटा, it's basically, it lies between 11 square and 12 square. ऐसे ही है ना? ठीक बेटा, ऐसे ही है ना? Lies between two consecutive integers. Complete the inequality below with these integers. तो बेटा, we know कि 11 square is 121, ठीक, और 12 square is 144. So square root of 131 will be between, obviously, जो nearest possible बेटा integers हैं, it will be between 11 and 12. ऐसे ही बेटा, because 11 का square होता है बेटा 121 और जो 12 का square है that is 144. ठीक. So integers are whole numbers, obviously, which are not fractions, because square root of 131 will be a value between 11 and 12. I hope I am absolutely clear. ठीक हो गया बेटा? ये तो it was a pretty simple question. आप अगर बाद में कैलकुलेटर पे चेक कर लो तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि दिस नंबर विल बी बिटवीन 11 एंड 12. ठीक, आपके पास एक एक्यूरेट आंसर आ जाएगा. बट एनीवे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना वाज प्रीटी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. अच्छा जी, जरा सी पार्ट भी बेटा देख लेते हैं. एड ब्रैकेट्स टू द स्टेटमेंट बिलो टू मेक इट करेक्ट. 3 multiplied by 2 plus 1 square is equal to 49. बेटा ये तो आई थिंक दिस इज ग्रेड 6 क्वेश्चन, ग्रेड 6-7. इसमें पहली चीज तो बेटा आई कैन सी के होल स्क्वायर तो होगा ही होगा, राइट? और सेकेंडली आई कैन सी के 3 multiplied by 2, इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं. सो दिस मेक्स 3 multiplied by 2 is 6. 6 plus 1 is 7. So beta 7 square, we know that this is 49. So yes, these brackets are absolutely correct. ठीक, because 49 is 7 square. So मुझे नज़र आ रहा था कि ये 7 it's easily available कि हम ये चलो inner brackets भी एक लगा देते हैं. I hope this is simple. इसमें कोई ambiguity नहीं है. अच्छा जी बेटा, let's take a look into the next one. बड़े simple straightforward questions हैं, इसमें कोई ज़्यादा बेटा complicated चीज़ है ही नहीं. ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 5 जरा देख लेते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. ठीक, क्वेश्चन नंबर 5. राइट द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4.567 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. राइट बेटा, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो अगेन वही वाली बात बेटा, आपने सेकंड फिगर को देखना है, सेकंड से एक आगे. यू जस्ट टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन, बिकॉज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर देना है. सो सिर्फ थर्ड फिगर को देखना है. इफ इट्स 5 या मोर देन 5 तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा, बट इट्स लेस देन 5 सो कुछ ऐड नहीं होगा, बाकियों की जगह 0. डेसिमल के बाद हम बेटा कुछ नहीं लिखेंगे. यू डोंट राइट द डेसिमल, सो बिकॉज आपकी वैल्यू नहीं चेंज होगी. 1200 में वैल्यूज है, 1200 में रहेगा. सो ये आपकी बेटा, दिस इज योर आंसर करेक्ट टू 2 significant figures. I hope I'm absolutely clear. ठीक, अब जरा इसका क्विकली जरा बी पार्ट देख लेते हैं. ये तो इसका ए पार्ट था, अब जरा बी पार्ट देख लेते हैं. राइट डाउन एन एस्टिमेट. ठीक है, अब ये अगेन एस्टिमेट पूछ रहे हैं. एक रफ आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 28 डिवाइडेड बाय पाई. ठीक बेटा, वी नो पाई की वैल्यू 3.142 एक वैल्यू होती है. सो 28 इज वॉट. अब बिकॉज हमने एक रफ आंसर देना है, सो बेटा 28 को हम क्लोजेस्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 27, और पाई की क्लोजेस्ट वैल्यू बेटा हम लिख सकते हैं 3. ठीक, अगेन इट्स अ रफ वर्क विच विल गिव योर आंसर विच इज वेरी क्लोज टू द ट्रू आंसर. ठीक, चलो, सो 28 को हमने एस्टिमेट कर दिया 27, और बेटा पाई की वैल्यू को हमने लिख लिया 3. राइट, अब हमें पता है वी कैन सिंप्लीफाई दिस, बिकॉज 28/3 ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. सो दैट वाज द रीजन मैंने बेटा 28 को 27 लिख दिया. ठीक, बिकॉज एक एस्टिमेट करना, एक रफ आपने आंसर देना है. सो ये बेटा अब आप सिंप्लीफाई कर लो. 3 × 1 is 3 और 3 × 9 is 27. तो आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज 3. राइट बेटा, आई होप दिस वॉज प्रीटी क्लियर. यू गॉट अ मार्क फॉर दैट. ठीक हो गया. अच्छा जी बेटा, अब जरा हम लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन.
ये ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ. ठीक, सो पहले हम वन सिग्निफिकेंट फिगर ज़रा लिख लेते हैं. राइट, क्वेश्चन नंबर 6. Let's write the question first. 8.94 multiplied by 0.201 divided by 28.8. चलो पहले हम वन सिग्निफिकेंट फिगर लिख लेते हैं. सो जस्ट टेक अ लुक एट द सेकेंड वन. 5 से ग्रेटर है, पीछे एक ऐड हो जाएगा. राइट बेटा, ये 9 हो गया. जीरोस हम काउंट नहीं करते, सो हम यहां से शुरू करेंगे. फर्स्ट फिगर सेकेंड फिगर इज लेस देन 5, सो कुछ ऐड नहीं होगा. ये बेटा 0.2 हो गया. Divide by 28.8. Just take a look at the second one. 5 से greater है, previous में एक add हो जाएगा. ये बेटा हो गया 30, right? Because 8 की जगह 0 लिखना नहीं भूलना. ठीक, चलो ये तो I think this is pretty simple. So ये बेटा बन गया, इसको अगर हम लिख लें 9 over 30 multiply by 0.2, right? पहले भी बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं. Again, because it's a common denominator और ये दोनों इसके मल्टीपल्स हैं, सो हम ओवर 1 0.2 का डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं. बिकॉज व्हाट इज इन माई माइंड, मैं 0.2 को एज अ फ्रैक्शन लिखता हूँ ताकि कैलकुलेशंस ईजी हो जाए, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. बेटा इट्स ऑल अबाउट योर बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक कैलकुलेशन. आपकी सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स कितनी स्ट्रांग है. ठीक, चलो ज़रा देखते हैं. सो 9 over 30, बिकॉज व्हेन यू री मल्टीप्लाई, ठीक, सो 30 into 1, वही डिनोमिनेटर में आपके पास 30 आ जाएगा. ठीक, चलो. सो 9 over 30 मल्टीप्लाई बाय 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 over 10. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक, सो बेटा अब देखो डिनोमिनेटर्स को जरा ध्यान से हमने सिंप्लीफाई करना है. 30 into 10 इज व्हाट 300. ठीक, और 9 into 2 इज व्हाट 18. ठीक, सो 300 को मैं ब्रेक करके, बिकॉज कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, कैन आई राइट 3 into 100? द रीजन इज मैं जीरोस को सेपरेट कर रहा हूं, सो दैट एंड पे आंसर देना, जो हम फाइनल आंसर बेटा हम देंगे, वो एक इजीली हम आंसर्स दे सकें. राइट, बिकॉज इट वी डोंट हैव अ कैलकुलेटर, सो कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को हम नहीं कैलकुलेट कर सकते. राइट, सो व्हाट आई डू इज, अगर डिनोमिनेटर में जीरोस आ जाएं तो वो पीछे हमने डेसिमल को ही बस डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है, सो जीरोस को आप सेपरेट कर लेते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक, सो एज अ रिजल्ट अब ये तो सिंप्लीफाई होगा. 3 times 1 is 3 और 3 times 3 is 9. सो ये बेटा आपके पास आ गया 6 over 100. सो अब हमने रिवर्स फॉर्म में लिखना है, राइट, फ्रैक्शन की. सो दैट मीन्स जीरोस की जगह अब एट द एंड है, अब लेफ्ट पे जाएंगे. सो 1 and 2. ठीक, यहां पर डेसिमल आ गया और 1 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 0. सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.06. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स राइट डाउन द ओरिजिनल नंबर ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. ठीक, सो 6 over 100 इज व्हाट, ये साइड पे हम लिख लेते हैं. अगेन 2 जीरोस हैं तो 2 जीरोस लेफ्ट पे जाएगा डेसिमल. ठीक, सो 1 जीरो इसकी जगह आ जाएगा. 1 and 2 जंप्स बैकवर्ड्स, सो ये बेटा आ जाएगा 0.06. अगेन ग्रेड 6-7 लेवल आपके ग्रेड की बेसिक सिंप्लीफिकेशन है बेटा, जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स. So it's just those basic few things. I hope this is absolutely clear. Right beta, let's take a look into the next one. Zara question number 7 dekhte hain. By making suitable approximations, again beta आपने खुद उसको suitable approximation, suitable आपने उसको आपने ज़रा values लिखनी है. Estimate the value of this. Okay, very interesting one. ज़रा देखते हैं क्या question है. Question number 7. ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 3.98 मल्टीप्लाई बाय 602.3 और बेटा होल डिवाइडेड बाय 2.987. ठीक हो गया. जरा इसको देखते हैं हम क्या अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं. बेटा स्क्वायर रूट है, सो 3.98 इज वेरी क्लोज टू 4 एंड वी नो दैट के स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. ठीक, ये हम लिख सकते हैं. और 602 को हम क्लोजेस्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा अगर राउंड ऑफ करें तो दिस विल बी 600. ठीक, और 2.9 को बेटा हम लिख लेते हैं 3 बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू 3. ठीक, ताकि हमारा एक आंसर है विच इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. इसी को बेटा हम एस्टिमेशन कहते हैं. नाउ इट्स अ वेरी सिंपल वन. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 600 over 3. ठीक हो गया बेटा.
ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 3 टाइम 2 इज 6, 200 आ गया. ठीक. सो 202 फाइनल आंसर इज 400. सो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ओके जी, लेट्स क्विकली, अब तो आपकी प्रैक्टिस बहुत होगी बेटा. लेट्स टेक अ लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक. जरा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. ये भी उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है. बाय मेकिंग सूटेबल अप्रॉक्सिमेशंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 40.32 multiply by square root of 35.7 and divide by 2980. ठीक. Show clearly the approximations you use and give your answer correct to one significant figure. ठीक है बेटा. फाइनल आंसर आपने one significant figure देना है. ठीक. चलो इसको जरा हम सॉल्व करते हैं. 40.32 अगेन बेटा क्लोजेस्ट वैल्यू हम 40 लिख लेते हैं. 35.7 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6. ठीक. सो इसको हम लिख लेते हैं 35.7 को. ठीक. और डिवाइडेड बाय 2980 इज वेरी क्लोज टू 3000. ठीक. इसको हम 3000 लिख लेते हैं. और फाइनल आंसर डोंट फॉरगेट टू गिव इट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो बेटा 40 multiply by 6 because square root of 36 is 6 and divide by 3000. चलो सिंप्लीफाई करते हैं. ये बेटा आपके पास 3 पे कैंसिल आउट हो गया. 3 टाइम 2 इज 6 और 3000 आपके पास 1000 बच गया. ठीक हो गया. 3 टाइम अगर आप 3000 को 3 पे डिवाइड करो यू विल गेट 1000. सो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 1000. सो जीरोस को बेटा अगेन वही कॉन्सेप्ट जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि डिनोमिनेटर में इफ यू गेट जीरोस उसको नहीं आपने कैंसिल आउट करना बिकॉज इट्स वेरी इजियर टू राइट योर फाइनल आंसर्स. ठीक. आपने सिर्फ डेसिमल को बैकवर्ड मूव करना है. सो 40 into 2 इज व्हाट 80. सो 80 over 1000. ठीक. सो विच इज बेसिकली अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड कर दो. राइट. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से डिवाइड कर दो. सो ये 0 और एक 0 कैंसिल. ठीक. सो यू लेफ्ट विद 8 over 100. एंड बेटा यू नो दैट 8 over 100 इज व्हाट डेसिमल 8 के एंड पे. सो 2 जंप्स बैकवर्ड्स लेगा बिकॉज 2 जीरोस हैं. सो 1 and 2. ठीक. और यहां 1 की जगह डेसिमल आ जाएगा. सो दिस इज 0.08. आई होप दिस इज प्रीटी सिंपल और ऑलरेडी बेटा मल्टीपल टाइम्स हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. राइट. आई होप दिस क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल एंड यू गॉट 2 marks. ठीक. और लास्ट चीज एंड यू हैव टू गिव योर आंसर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. और ये बेटा हमारा वन सिग्निफिकेंट फिगर है. कैसे? जो लीडिंग जीरोज हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. और उसके बाद वी हैव जस्ट गॉट ओनली वन डिजिट. तो यस दिस इज करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. क्लैरिटी. चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं क्विकली. लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. एक आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. लेट्स रीड दिस. बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक. चलो पहले हम लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. 58.7 मल्टीप्लाई बाय 4.08 डिवाइडेड बाय 19.7 क्यूब. राइट बेटा. So first thing is first, we have to write correct to one significant figure and then we have to estimate. ठीक. Instructions बेटा follow करनी है. चलो. So one significant figure का क्या मतलब? You just have to take a look at the second digit. 5 से greater है पीछे एक add कर दो. So उसकी जगह 0 आ गया, it becomes 60. बाकी हमने decimal और उसके बाद numbers नहीं लिखने. We don't write that. Multiply by बेटा next digit is 0. ठीक. So previous में कुछ add नहीं होगा, ये 4 ही रहेगा. और 19.7 का होल क्यूब है. डोंट फॉरगेट द क्यूब. नॉर्मली स्टूडेंट्स दे मेक सिली मिस्टेक्स प्रेशर में, जल्दी में दे मिस द क्यूब. सो 19.7 को बेटा क्या लिख सकते हैं? अगेन करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. सेकेंड फिगर को देखेंगे. इट्स ग्रेटर देन 5. प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा बेटा. ये हो गया 20. ठीक. सो क्या आपके पास क्या बन गया? 60 into 4 डिवाइडेड बाय 20 into 20 into 20. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. चलो ये तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा. वी नो 2 पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक. 2 टाइम 10 इज 20 और 2 टाइम 2 इज 4. ठीक. और ये हम देख लेते हैं
10 टाइम 1 इज 10, 10 टाइम 6 इज 60, जो बेसिक टेबल्स हमें आते हैं, ठीक। 2 टाइम 1 इज 2 और 2 टाइम 10 इज 20, ठीक। अगेन वही कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेटर में बेटा हम जीरोस रखेंगे ताकि एंड पे आंसर को सिंप्लीफाई करना ईजी हो जाए। सो व्हाट यू गॉट इन द न्यूमरेटर, 6 इंटू 1 विच इज 6, और बेटा डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, 10 इंटू 20 विच इज 200, ठीक, 6 ओवर 200। सो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, 6 ओवर 200 को ब्रेक कर लें 2 इंटू 100 में, अगेन द कॉन्सेप्ट इज, बिकॉज 2 को तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, आई वांट टू कीप द जीरोस ताकि हम डेसिमल को बस बैकवर्ड मूव कर लें। सो बेटा ये क्या आंसर आ गया, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 3 6, सो 3 ओवर 100, राइट। और विच इज वॉट, 3 ओवर 100 आपके पास क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके डेसिमल एंड पे। सो 2 ब्लॉक्स बैकवर्ड्स, 2 जंप्स लेगा और इधर आ जाएगा डेसिमल। सो बेटा 3 ओवर 100 इज वॉट, 0.03, राइट। और ये आपके पास आ गया बेटा इसका आंसर, जो एक एस्टिमेटेड आंसर है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। लो जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। चलो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, जरा हम फर्स्ट राइट ईच फिगर, ईच नंबर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। 299.35 बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 24.73। चलो जी, सो करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो अगेन वही बेटा कॉन्सेप्ट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है। जस्ट हैव अ लुक एट द थर्ड वन, 5 से लेस है, प्रीवियस में कुछ ऐड नहीं होगा। सो 1 2 बाकियों की जगह जीरोस लिख दो, और डेसिमल उसके बाद नंबर्स को हम नहीं लिखते, राइट। सो सेकेंड फिगर के बाद वी जस्ट हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन, बिकॉज इट्स ग्रेटर देन 5, प्रीवियस में ऐड हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा 300, राइट। ठीक हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय, बिकॉज प्रीवियस में एक ऐड होगा, सो ये 10 हो जाएगा। 10 को हम स्क्वीज नहीं कर सकते, एज अ रिजल्ट इधर भी +1 ऐड हो जाएगा। सो ये बेटा क्या बन जाएगा, 300, और इस 9 की जगह हम 0 लिख देंगे, ठीक। अच्छा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 24.73 बेटा, अगेन जस्ट हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन, 5 से ग्रेटर है, प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा। सो बेटा दिस विल बी 25, और डेसिमल और उसके बाद हम जीरोस, वी डोंट राइट दैट, ठीक। ऑलरेडी हमने बेटा डिस्कशंस कर लिए। सो बेटा ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। सो 1200 डिवाइडेड बाय 300, ठीक, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। सो इट्स प्रीटी सिंपल कैलकुलेशन बेटा, वी नो दैट 3 टाइम 4 इज 12, सो 300 टाइम 1 और 300 टाइम 4, ठीक, इज 1200, ठीक हो गया ना। 0 0 से कैंसिल, तो 3 टाइम 4 इज 12। सो आपके पास एक बड़ी आसान सी फ्रैक्शन आ गई, योर फाइनल आंसर इज 4 ओवर 5, ठीक। सो बेटा आई होप दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली क्लियर। हमने थॉरो पास पेपर्स के क्वेश्चंस किए हैं, बड़े डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बेटा इसके आते हैं क्वेश्चंस। एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। बड़ी अच्छी ग्रिप आपकी इस चैप्टर पे होनी चाहिए। अगर बेटा कोई एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, और आप कोई और टॉपिक्स बेटा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, यू वांट वीडियोस ऑन अदर टॉपिक्स, जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स।